पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वुया जो था उसको उसी कमांडर ने घेर लिया था अपने साथियों के साथ, लेकिन वुया अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस कमांडर को बहुत मारता है। मार मार कर उसने उसकी हालत खराब कर दिया था। लेकिन तब वहां पर वो डीमन गर्ल भी पहुंच जाती है जो वुया से कहती है कि तुम हमारे ईस्टर्न डिवाइन किंगडम से पंगा ले रहे हो, ये करना तुम्हें बहुत ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। लेकिन वुया कहता है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको बुला कर लाना है उसको बुला कर लेकर आ जाओ, लेकिन मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तो इस वजह से गुस्से में अभी के लिए तो डीमन गर्ल वहां से जा चुकी थी, लेकिन बाद में वो जरूर आती वुया को मारने के लिए। तभी वुया को पता चलता है कि वो जो ईस्टर्न डिवाइन किंगडम का प्रिंस है वो उसकी बहन को ले जा चुका है, जिससे वुया बहुत ज्यादा घबरा चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वुया जो थी वो घोड़ा गाड़ी के अंदर बिल्कुल दुल्हन बनकर जा रही होती है। यहाँ पर जाने का फैसला वुया का खुद का था। वो कह रही होती है कि वुया जो है वो बिल्कुल ही बेवकूफ है, अभी भी वैसा ही नादान है जैसा कि वो बचपन में हुआ करता था। मैं नहीं चाहती कि मैं उसको किसी भी मुसीबत में डालूं। बड़ी मुश्किल से वो अपनी जान बचाकर आया है, दोबारा उसकी जान खतरे में आ सकती है। तो मैं चाह रही हूँ इस प्रिंस के साथ जब ये मुझे शादी करके अपने घर पर ले जाएगा ना, तभी मैं यहाँ पर उसी 10,000 तालिस्मान का इस्तेमाल कर लूंगी जो वुया ने मुझे दिया था, और जैसे उसका इस्तेमाल करूंगी मैं तो खत्म हो जाऊंगी, मेरे साथ साथ मैं इस प्रिंस को भी जान से मार दूंगी ताकि ये मुझे गलत तरह से कभी छू ना सके। यही मेरा प्लान है। मैं खुद को और प्रिंस को दोनों को एक साथ मार देना चाहती हूँ ताकि वुया की जान बच जाए। बहुत बड़ी बेवकूफी करने जा रही थी वुया यहाँ पर तभी बाहर वो शराबी अपने पूरे गांव वालों को लेकर पहुंच जाता है। वो कहता है कि अगर प्रिंसेस को यहाँ से एक कदम भी और दूर लेकर जाना है ना, तो हमारी लाशों से होकर गुजरना पड़ेगा। हम हटने नहीं वाले हैं, हम यहाँ पर प्रिंसेस को ऐसे जाने नहीं देंगे। तो ये सुनकर वो जो प्रिंस था और बाकी जितने भी बदमाश लोग थे वो लोग कहते हैं कि ये कीड़े मकोड़े आकर हमारा रास्ता क्यों रोकने लग गए। प्रिंस खुद जा रहा था उनको मारने के लिए, तो वो डीमन गर्ल कहती है कि नहीं, अपने हाथ इन कीड़े मकोड़ों को मार करना गंदे मत करो। हमारे सिपाहियों को ही कहते हैं कि ये इनको मार दे, तब तक हम जाकर इस वुया का रिचुअल पूरा कर लेते हैं। तो इसके बाद जितने भी सिपाही वगैरह थे ईस्टर्न डिवाइन किंगडम के, वो सभी अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर रहे थे, उनकी पावर काफी खतरनाक थी। सभी गांव वालों के ऊपर उन्होंने हमला शुरू कर दिया था। गांव वाले अटैक करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो लोग कहाँ सिपाही और गांव वाले बिल्कुल मामूली लोग थे, जिस वजह से थोड़ी बहुत फाइट करने के बाद गांव वालों की यहाँ पर हार हो जाती है। पर तभी वहाँ पर आता है वुया का वही स्टिक। ये देखकर सभी लोग कहते हैं कि यहाँ पर सुनदाओ जी आ चुका है जो हमें बचाने के लिए आया हुआ है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ आया था वुया का बंदर। तो वो बदमाश लोग यहाँ पर कहते हैं कि अबे देखो तो यहाँ पर सिर्फ मामूली सा बंदर आया है, इसको क्या लगता है कि हमें रोक लेगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो वो लोग यहाँ पर उस बंदर के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देते हैं। बंदर यहाँ पर उस स्टिक को कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। पर तब वो स्टिक खुद से ही सारे के सारे बदमाशों की वाट लगाना शुरू कर देती है, क्योंकि वुया जा चुका था अपनी बहन को बचाने के लिए, और उसने अपना स्टिक यहीं पे छोड़ दिया था बदमाशों से लड़ने के लिए। तो बदमाशों की वाट लगाने के बाद उसका स्टिक वापस उसी के पास चला जाता है। तो वहीं हम वुया को देखते हैं जिसको बंदी बनाकर रख दिया गया था। डीमन गर्ल कह रही होती कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, फटाफट से इसको रिफाइन करते हैं, इसकी पावर ऑफ डेस्टिनी का हम इस्तेमाल करेंगे। वुया को अब यहाँ पर समझ में आया था कि ये लोग शादी बस इस चीज के लिए करना चाहते थे ताकि वो उसकी बलि चढ़ा सके। तो वुया कहती कि ऐसा कभी नहीं होगा, मैं यहाँ पर तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ने वाली। वो तुरंत यहाँ पर अपने 10,000 तालिस्मान एक्टिवेट करने की कोशिश करती है, लेकिन डीमन गर्ल ये देख चुकी थी, तो वो उसके हाथ से तुरंत ही वो 10,000 तालिस्मान छीन लेती है। वो कहती है कि अरे वाह, प्लान तो बड़ा अच्छा बनाया था अपने आप के साथ साथ हम सबको मारने का, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग अंधे हैं, हमें ये तालिस्मान वगैरह दिखाई नहीं देगा? तेरा प्लान तो अब यहाँ पर चौपट हो गया, तो तू अब यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जा। पहले मैं तुझे मारूंगी, उसके बाद तेरा जो लवर सुनदाओ जी है ना, उसको भी जान से मार दूंगी, फिर तुम दोनों को एक साथ में दफना दूंगी आजू बाजू में। क्यों, अच्छा एहसान कर रही हूँ ना मैं तेरे ऊपर? पर तभी पीछे से वुया अपना स्टिक फेंक कर मारता है उस डीमन गर्ल के ऊपर, क्योंकि वो एक धमाकेदार एंट्री मारते हुए यहाँ पर पहुंच चुका था। ये देखकर डीमन गर्ल और वो प्रिंस कहता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारा प्लान बिगाड़ने की? तू यहाँ पर अपनी मौत को दावत देने के लिए पहुंच ही चुका है, तो अब हम यहाँ पर तुझे नहीं छोड़ेंगे, तुझे पहले मारेंगे, उसके बाद हम इसकी पावर ऑफ डेस्टिनी का इस्तेमाल करेंगे। तो प्रिंस जो था वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है और उसकी मदद से वो वुया के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन वुया तो एक ही अटैक में उसके फॉर्मेशन के साथ साथ उसको भी उड़ाकर दूर फेंक देता है। प्रिंस तो बड़ा नल्ला निकला, लेकिन वो डीमन गर्ल जो थी वो यहाँ पर नल्ली नहीं थी। वो वुया से कहती है कि तुम सिर्फ अभी ना बॉडी रिफाइनमेंट के 9th लेवल पर हो, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझ जैसे डीमन गर्ल से मुकाबला कर लोगे? ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन हाँ, तुमसे फाइट करने में बड़ा मजा आएगा। अपने लवर को बचाने के लिए जो आए हो, उन लोग को लग रहा था कि वो और
वो ये दोनों लवर है, बल्कि वो दोनों तो भाई बहन है। तो डीमन गर्ल अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक भयंकर फॉर्मेशन बनाती है, जिसके अंदर से उसका एक पेट डीमन बाहर निकल कर आता है। ये इतना खतरनाक और इतना भयंकर दिखने वाला डीमन उसी डीमन गर्ल का एक छोटा सा मामूली पेट था। तो वो डीमन यहाँ पर वुया के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। एक से बढ़कर एक अटैक वो यहाँ पर वुया के ऊपर कर रहा था, लेकिन तब यहाँ पर वुया अपने यिन और यांग एनर्जी को मर्ज करना शुरू कर देता है, ताकि वहां पर वो अपनी ड्रैगन स्पिरिट को समन कर सके। उसकी ड्रैगन स्पिरिट यहाँ पर आ चुकी थी, जिसने उस डीमन के ऊपर अटैक देकर मारा था, लेकिन डीमन ने उसकी ड्रैगन स्पिरिट को एक पंच में ही तोड़ दिया था। मानना पड़ेगा ये जो डीमन है ये बड़ा ही खतरनाक है। वो यहाँ पर उसके अटैक से बचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन डीमन तो पगला गया था। अंधाधुन वो वुया के ऊपर अटैक किए जा रहा था। वुया हर अटैक को रोकता, लेकिन उसकी हालत खराब होते हुए नजर आ रही थी। वो डीमन गर्ल यहाँ पर कहती कि तुझे पता है, जब मैं 10 साल की थी ना, तब मैंने किसी की पहली बार जान ली थी, लेकिन अब तक के मैं यहाँ पर 3661 लोगों की जान ले चुकी हूँ, और उसके बाद अगला नंबर 13 है। जितने भी लोगों को मैंने मारा है ना, सिर्फ चुन चुन कर अच्छे लोगों को मारा है, बुरों को मैं कभी नहीं मारती हूँ। तो तू अब मरने के लिए तैयार हो जा। वो डीमन यहाँ पर मार मार कर वुया की हालत खराब कर चुका था। वुया समझ जाता है कि अब मामूली अटैक से तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, तो वो अपना बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है, जिस वजह से वो बिल्कुल मंकी किंग जैसा बन जाता है। जैसे उसने ये टेक्निक को इस्तेमाल किया था, वो पूरा का पूरा वहां पर बिल्कुल मंकी किंग में बदल जाता है। एकदम खतरनाक और काफी बवाल नजर आ रहा था वो। और हमें भी पता है कि मंकी किंग के सामने ये अचकाने बचकाने बीस्ट तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो यहाँ पर उस बीस्ट को घुमा घुमा के बिल्कुल चक्री की तरह उड़ा कर दूर फेंक देता है, बस एक ही बार के अंदर, जिस वजह से वो डीमन तो गायब ही हो गया था आसमानों में। तो ये देखकर वो जो डीमन गर्ल थी वो कहती कि अरे वाह, तुम अभी कल्टीवेशन में सिर्फ बॉडी रिफाइनमेंट के 9th लेवल पर ही हो, लेकिन तुम्हारे पास ट्रिक बहुत अच्छी है। जरा बताओगे इस तरह की टेक्निक आखिर तुमने कहाँ से सीखी है? बड़ी लाजवाब थी, देखकर मजा ही आ गया। बिल्कुल रापचिक लग रहे हो तुम। लेकिन अब मैं तुमसे यहाँ पर फाइट करने को तैयार हूँ। अब मैं देखती हूँ कि तुम्हारा ये जो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है वो मेरे सामने किस तरह से टिकती है। तो वो यहाँ पर एक के बाद एक करते हुए वुया के ऊपर अटैक देकर मार रही थी, लेकिन वुया भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके सारे के सारे अटैक को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर रहा था। वो अपनी स्टिक को बहुत ज्यादा बड़ा कर लेता है और उसकी मदद से वो एक डिवाइन स्ट्राइक अटैक देकर मारता है सीधा सीधा उस डीमन गर्ल के ऊपर। डीमन गर्ल अपना फॉर्मेशन यहाँ पर क्रिएट कर लेती है और फॉर्मेशन की मदद से उस अटैक को यहाँ रोकने की कोशिश करी थी, लेकिन वुया यहाँ पर अपनी पावर को और भयंकर तरीके से बढ़ा चुका था। वो अपनी पावर को इतना ज्यादा तेज बढ़ा लेता है कि उसका यहाँ पर सच में अपना ब्रेक थ्रू हो चुका था, और अब वो बॉडी रिफाइनमेंट के 10th लेवल पर पहुंच चुका है, जिस वजह से उसकी स्टिक भी पावरफुल हो जाती है। और जैसे ये स्टिक यहाँ पर उस डीमन गर्ल के ऊपर लगी थी कि उसका फॉर्मेशन जाता है, अब वो उस स्टिक के नीचे दब कर मारी जाती है। डीमन गर्ल तो यहाँ पर खत्म ही हो गई थी, बड़ी बोल रही थी, लेकिन इसकी तो हवा आराम से निकल गई। ये होते साथ ही वुया तुरंत अपनी बहन के पास आता है और उसको यहाँ पर बचा लेता है कि तुम यहाँ पर ठीक तो हो ना। जिसके बाद वो उसी ईस्टर्न डिवाइन किंगडम के प्रिंस के पास आया था। वो प्रिंस यहाँ पर वुया से कहता है कि देखो, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो ना तो अभी के अभी मार दो, क्योंकि अगर तुमने मुझे छोड़ा तो बाद में आकर मैं तुम्हारी जान जरूर ले लूंगा। वुया जो था वो यहाँ पर कहता है कि पहले पहले तू मुझे ये बता कि आखिर तेरा प्लान था क्या? तू मेरी बहन के साथ शादी क्यों करना चाह रहा था? मुझे सारा का सारा प्लान अच्छे से जानना है। मूड में आया तो मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। तो वो कहता है कि हमारा ईस्टर्न डिवाइन किंगडम जो है ना, वो पहले बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करता था, लेकिन हाल फिलहाल उसकी पावर कम हो गई थी। हमारे ईस्टर्न डिवाइन किंगडम को पावर मिलती थी 7 डीमन से, जो कि रेड सी के अंदर रहते हैं, लेकिन उनके खत्म होने के बाद हमारा ईस्टर्न डिवाइन किंगडम कमजोर हो गया। लेकिन हमारा एक एल्डर है जिन्होंने भविष्यवाणी की कि अगर हम पावर ऑफ डेस्टिनी वाली लड़की को लेकर आते हैं और उसको रिफाइन कर देते हैं ना, तो हम उन्हीं 7 डीमन को आजाद कर सकते हैं रेड सी के अंदर से। अगर एक बार वो आजाद हो जाते हैं तो उसके बाद हमारा मुकाबला करने वाला इस पूरी की पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर कोई नहीं होगा। उसके बाद पूरे कॉन्टिनेंट में हमारे ईस्टर्न डिवाइन किंगडम का राज होगा। सबको हम धूल चटा देंगे, सबको हमारे सामने झुककर रहना पड़ेगा। यही हमारा प्लान था। हमने कई सारे सेट के बाहर ना करीब 2-2 लाख सिपाहियों को खड़ा कर दिया है कि जैसे हमारे वो 7 डीमन आजाद होते हैं, तुरंत ही हमारे सिपाही जाएंगे और इंसानों के सेट के ऊपर कब्जा करना शुरू कर देंगे। सबको मार काट कर खत्म कर दिया जाएगा। यही हमारा प्लान था, लेकिन तुमने हमारा सारा का सारा प्लान बर्बाद कर दिया। हम पावर ऑफ डेस्टिनी का इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। हमने युआन हो और उसकी माँ को भी एक 10,000 फ्यूजन पिल दिया है, और हमने उनसे ये भी कहा था कि अगर हम अपने सिपाहियों को यहाँ से हटाते हैं तो इसके बदले हमें वुयू चाहिए होगी। तो वो लोग इस शर्त पे मान चुके थे, तो उनके सेट को छोड़कर
मिलकर हम सबको बर्बाद कर देने वाले थे, पर तुमने हमारा प्लान चौपट कर दिया। ये सुनकर वूया और उसकी बहन दोनों एकदम ज्यादा हैरान रह जाते कि आखिर कितना घटिया प्लान था ये लोगों का। अच्छा हुआ कि वूयू को मैंने आकर यहाँ पर बचा लिया, वरना कितने ही लोगों की जान जाती इसकी कोई खबर नहीं थी। वो ये यहाँ पर उस प्रिंस से कहता है कि देख, मैं तुझे यहाँ पर जिंदा छोड़ सकता हूँ, लेकिन उसकी एक ही शर्त होगी कि जितने भी तूने सिपाहियों को अलग अलग सेट के बाहर खड़ा करके रखा है ना, सबको वापस ले जा। अगर तू सबको वापस ले जाता है तो मैं यहाँ पर तेरी जान बख्शने को तैयार हूँ। तो ये सुनकर वो प्रिंस कहता है कि ठीक है, मैं अपने सारे के सारे सिपाहियों को ले जाऊंगा, क्योंकि हमारा प्लान वैसे भी पूरा नहीं हुआ तो हम सिपाहियों का लेकर अचार डालेंगे क्या। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। इतना कहने के बाद वो वहां से आगे बढ़ने लग गया था, लेकिन वो अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि वो यार, मैंने कहा था ना, अगर तुम मुझे यहाँ पर जिंदा छोड़ेगा तो दूसरी बार मैं तुझे जान से मारने के लिए जरूर आऊंगा। अब बेवकूफ कही कि तूने मुझे सच में जिंदा छोड़ दिया, तेरी उल्टी गिनती शुरू कर रहा हूँ मैं, तू अब बचने वाला नहीं है। ये सुनकर वो या उसकी बात समझ चुका था, तो वो सीधा का सीधा एक अटैक देकर मारता है, जिस वजह से उस प्रिंस की एक आंख ही फूट कर बाहर आ चुकी थी, जिस वजह से वो प्रिंस दर्द के मारे चिल्लाने लगता है कि वो ये तुमने क्या किया, मेरी आंखें फोड़ दी तूने, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। तो वो ये कहता है कि अभी तो सिर्फ एक ही आंखें फोड़ी हैं, अगर तूने कुछ भी गलत प्लान बनाने की कोशिश की ना तो दूसरी आंख क्या, तेरे पूरे शरीर को फोड़ दूंगा। ये सिर्फ मेरी एक मामूली सी वार्निंग थी, उम्मीद है कि तू मेरी वार्निंग को यहाँ पर समझ गया होगा कि वो सच कह रहा हूँ ना। तो ये सुनकर डर के मारे वो जो प्रिंस था वो अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग जाता है। फाइनली वुया ने यहाँ पर इतना बड़ा घटिया प्लान होने से रोका और अपनी बहन की जान भी बचा ली। उसने कमाल ही कर दिया था वुया ने यहाँ पर। वो जो मंकी था तुरंत ही वहां पर से एक छोटा सा बैग जैसी कोई चीज उठा लेता है, जो कि वो जो डीमन गर्ल जब मरी थी उसके पास से निकल गया था। अब ये था क्या, इसके अंदर है क्या चीज, ये तो अभी हमें नहीं बताया जाता। अब जैसे ही वुया और वुयू दोनों जब गांव में वापस आते हैं तो यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी उनको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे कि प्रिंसेस वुयू आप बच गई। हमें लगा था कि हमने आपको खो दिया, लेकिन आप सही सलामत वापस आ चुकी हैं। इससे हमें कितनी खुशी हो रही कि हम आपको बता भी नहीं सकते। गाँव वाले सुंदाओ जी से कहते कि आपने उस डीमन गर्ल का क्या किया, आपको पता है कि वो डीमन गर्ल कहाँ गई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा घटिया लड़की है, वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। तो प्रिंसेस वुयू थी वो कहती कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उस डीमन गर्ल को सुंदाओ जी ने बुरी तरीके से मार कर खत्म कर दिया, वो कभी दोबारा वापस नहीं आ सकती हमें परेशान करने के लिए, तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, उसका खात्मा हो चुका है। इतना कहने के बाद वो जो वुया था वो भी यहाँ से जा चुका था। शराबी यहाँ पर कहने लग जाता है कि अगर कोई भी आता है ना दोबारा हमारे इस गाँव में हमला करने के लिए तो मैं इंचार्ज बनूंगा, मैं सबकी वाट लगाने को तैयार हूँ। बेचारा खुद तो कमजोर था लेकिन हिम्मत बड़ी दिखा रहा था वो। दूसरी तरफ वो जो क्वीन होती है वो यहाँ पर कहने लग जाती है कि डीमन गर्ल मारी गई, वो प्रिंस अपना दुम दबाकर भाग गया। दोनों कितने ज्यादा डरपोक हो सकते हैं। सुंदाओ जी ने तो बड़ा धमाल मचा दिया है, मुझे सच में नहीं लगा था कि सुंदाओ जी इतना कमाल का होगा। वैसे चलो कोई बात नहीं, वो प्रिंस भाग भी गया, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे वो अपनी 10,000 फ्यूजन पिल तो देकर गया है ना, जो कि मेरे आगे चलकर बड़े काम आने वाली है। लेकिन ये सुंदाओ जी का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल नाक में दम करके रखा हुआ है। युआन हाओ भी वहां पर आ जाता है, जो अपनी माँ से कहने लग गया था कि उस वुयू ने ना कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी, पता है ना हमारा सारा प्लान बर्बाद हो गया। ये सुंदाओ जी अब वुयू का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो एकदम बौखलाया हुआ था कि हर बार ये लोग मेरा प्लान बर्बाद करते जा रहे हैं, ऐसा ही रहा तो मैं अपना आय का प्लान ना बना पाऊंगा ना कुछ आगे कर पाऊंगा। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना है, आप भी बताइए कि मैं क्या करूँ, कोई सोल्यूशन दीजिए मुझे। तो कोई उससे कहती कि अपने आप को संभालो, तुम्हारे दिमाग में चढ़ गया है क्या गुस्सा, शांत मन से काम करो तभी जाकर कुछ चीज का हल निकलता है। चैन को देख रहे हो तुम, कितना शांत खड़ा रहता है, जब शांत रहता है ना तभी दिमाग अच्छे से चलता है और अच्छे प्लान बना पाता है। लेकिन तुम तो बिल्कुल एक बोझ की तरह हो मुझ पर, कभी कुछ काम करते हो तुम्हारी वजह से ही सारी की सारी चीजें हुई हैं। चुपचाप बैठना, एक शब्द भी मत कहना तुम। ऊपर से ये गांव वाले इतने ज्यादा भड़के में कि लग रहा है कि वो हमारे खिलाफ ही हो जाएंगे। तो चैन यहाँ पर दिमाग लगाते हुए एक प्लान बनाता है कि देखिए क्वीन, अगर यहाँ पर गांव वाले भड़के हुए हैं ना तो उनको शांत करने का एक ही रास्ता है कि हम सुंदाओ जी और वुयू की शादी करवा देते हैं। दोनों के दोनों लोगों को यहाँ पर गांव वाले बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और जब ये शादी हो जाएगी ना तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे, वो हमसे भी प्यार करने लग जाएंगे कि हमने दोनों की शादी करवा दी, और हमारे से सारा गुस्सा गांव वालों का खत्म हो जाएगा। तो क्वीन यहाँ पर युआन हाओ से कहती कि देखा तुमने कितना अच्छा प्लान बताता है ये चैन, लेकिन तुम बिल्कुल धरती पे बोझ हो, किसी काम के नहीं हो, तुम न जाने कहां से मेरा सर खाने तुम आ जाते हो। ये सुनकर युआन हाओ के दिमाग में आग लग रही थी कि माँ तुमने कभी भी ना मुझे अपना वाला प्यार दिया नहीं है, ऐसा बर्ताव करती हो कि मैं तुम्हारा सौतेला बेटा, हमेशा से तुम्हारी नजर
में ना चैन ही ज्यादा अहमियत रखता है। तुम तो मुझे बिल्कुल बोझ मानती हो और आज तुमने अपने मुंह से कह भी दिया। इस चीज से मेरा दिल बुरी तरह से टूट गया है। ये सारी की सारी चीजें हुई है उस सुनदावजी और वुयू की वजह से। अगर सुनदावजी इस गांव के अंदर नहीं आया होता ना तो आज यहाँ पर मेरी डर जो है वो अभी भी बरकरार रहती, लेकिन सब लोग ने मुझसे डरना खत्म कर दिया। कोई मुझे इंपॉर्टेंस ही नहीं देता है। इसलिए सुनदावजी और मिसेस वुयू देख लेना, तुम दोनों का अंत करीब आ रहा है। मैं दोनों को जान से मार दूंगा, नहीं छोड़ने वाला मैं तुम दोनों को। इसके बाद वहां पर हाउतियान भी आकर पहुंच जाता है जो क्वीन से कह रहा था कि उस सुनदावजी ने ना डीमन गर्ल को मार दिया, साथ ही साथ उसने प्रिंस को भी भगा दिया। लेकिन मुझे तो उन 7 डीमन का डर लग रहा है जो कि रेड सी के अंदर रहते हैं। अगर बाय चांस वो लोग बाहर निकल कर आए ना तो हमारी वाट लग जाएगी। वो लोग फिर किसी को भी नहीं छोड़ने वाले। तो क्वीन कहती कि इतना घबराने की क्या जरूरत है, हमने थोड़ी ना मारा है डीमन गर्ल को और उस प्रिंस को, उसको तो सुनदावजी ने मारा है ना। तो वो 7 डीमन आ भी जाएंगे तो पहले उसके ऊपर अटैक करने जाएंगे, इसलिए तुम बिल्कुल शांत रहो। ये सुनकर हाउतियान भी कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हमें कुछ और अच्छा प्लान बनाना पड़ेगा। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता।